महाराष्ट्र में 288 सीटों पे, विधानसभा सीटों पे 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। यहाँ 2019 में बीजेपी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन आज हाल के दिनों में आप देखिएगा तो लोकसभा जो चुनाव हुआ था, जिस प्रकार से बीजेपी को महाराष्ट्र से अपेक्षा था, उस टाइप से इसको वहाँ पे सफलता नहीं मिली, अपेक्षा के अनुसार सीट नहीं आए। यहाँ जीतने के लिए बीजेपी हर हथकंडे अपनाने के लिए तैयार है, या ये कहिए कि अपना रहे हैं। मैं इस परिदृश्य में बात कर रहा हूँ कि बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता जो कहे जाते हैं, या ये कहिए कि उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये बयान दिए हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। इस बयान का क्या मायने हैं, कितना ये महाराष्ट्र पे असर करने वाला है, चलिए आज बात करते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ये बैनर मुंबई के तमाम जगहों पे लगाया गया, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, विश्वबंधु राय। हालांकि विश्वबंधु राय ने बीबीसी मराठी से बात करते हुए कहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र में कई प्रशंसक हैं योगी जी के। मैंने ये संदेश लगाया है कि मुंबई में जो होने वाला विधानसभा चुनाव है, उसमें हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आता कि बीजेपी को जीतने के लिए देश के मजबूत बना सकने वाले मुद्दों से गुरेज क्यों है। उससे अपने आप को अलग रखने की, मतलब अलग थलग रखने की क्यों बात करती है, देश को मजबूत बनाने की बात क्यों नहीं करती है। देश में तमाम मुद्दे हैं, जो बढ़ती महंगाई है, दाल, तेल, पेट्रोल जहां 60 का था आज 100 पार है। गैस सिलेंडर यहाँ 1200 का मिल रहा है। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। युवा दर की ठोकरें खा रहे हैं, और इसको वोट चाहिए हिंदुओं के नाम पे। अब खुद सोचिए, योगी आदित्यनाथ, हालांकि योगी कहना मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनको योगी क्यों कहा जाए। सनातन धर्म तो कुछ ऐसा नहीं सिखाता है जिस प्रकार से ये बात करते हैं, एक समुदाय से दूसरे समुदाय को लड़ाने की बात। साधु संत ये होते हैं, इनकी बातें हम भारतवंशियों को सुनना चाहिए। खैर, मैं अपनी बात पर आता हूँ। बाबा जी अपनी उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कुछ अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कर पाए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी को जिताने के लिए क्या कर सकते हैं? केवल नफरत फैलाने वाली बात कर सकते हैं, भाषणबाजी कर सकते हैं, और कुछ तो नहीं कर सकते हैं। ये अपनी तो अयोध्या और चित्रकूट जैसी जगहों पर बचा नहीं पाए। हालांकि इस बयान पर उपाध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव क्या कुछ कहे, सुनिए। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जमकर हमला बोल दिया है। हमला बोलते हुए उन्होंने सीएम योगी को सलाह दी है। उन्होंने कहा, देश और समाज के हित में उन्हें अपनी नकारात्मक नजर और नजरिए के साथ अपने सलाहकार भी बदल लेने चाहिए। ये उनके लिए भी हितकर साबित होगा। एक अच्छी सलाह ये है कि पालें तो अच्छे विचार पालें और आस्तीनों को खुला रखें, साथ ही बाहों को भी, इसी में उनकी भलाई है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार देशपांडे कहते हैं कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ वर्षों में मराठों के खिलाफ, ओबीसी और धनगरों के खिलाफ आदिवासियों के बीच संघर्ष देखा गया है। इसके चलते चुनाव में आरक्षण का मुद्दा जोरों पर है, जिसके चलते महाराष्ट्र में धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा है। इसलिए योगी जी को हिंदू आइकॉन के रूप में महाराष्ट्र में पेश किया जा रहा है। योगी जी के साथ गठबंधन के जो साथी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार जी, इनका क्या बयान इस बयान पे आया है, योगी जी के बयान पे, सुनिए जरा। मुसलमान आपको वोट क्यों देगा? आप तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ आते हैं महाराष्ट्र और कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। आपको मालूम है, मैंने उसके बारे में कहा कि ये शायद यूपी में चलता होगा। महाराष्ट्र के लोग अलग विचारधाराओं के हैं, अलग विचार करते हैं। हम सब साथ साथ रहते हैं। हमारे यहाँ शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा चलती है। ये फैक्ट है, ये कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। देखो, मेरा मानना है कि जिस भी देश में कट्टरवाद आ गया, उसका विनाश निश्चित है। चाहे वह पाकिस्तान हो, इराक हो, सीरिया हो, ऐसे तमाम देशों का एक लिस्ट है। उस देश का विनाश निश्चित तौर पे होता है। ऐसा मैंने जहां तक समझ पाया हूं, और मुझे लगता है कि हम भी उसी रास्ते पर कुछ हद तक जा रहे हैं। अपनी अहम मुद्दे छोड़ करके फालतू नेताओं की भाषण सुनते हैं।
और जो सवाल उसमें उससे करे, जो सवाल उससे पूछे, वो देशद्रोहियों की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है। पूरा विपक्ष आज आप लोगों की नज़र में एक हिंदू विरोधी कह लीजिए या देश विरोधी की मतलब की श्रेणियों में ला करके खड़ा कर दिया गया है। किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे के लिए ये अच्छा नहीं हो सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे के लिए सही हो ही नहीं सकता। बाकी आपका है, आप देखिए, आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच।